गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आप 9 चैप्टर जोड़ा शुरू करना अज रेशो तो प्रपोर्शन। ये देखो की करना तुसी। सो 1 सैकेंड। रेशो का मतलब देखो की है, कंसिडर ऑफ फॉलोइंग। रेशो आप फाइंड करते हैं कि अरुणाज वेट इज़ 30 kg एंड हर मदर वेट इज़ 60। वह 30 kg है तो जी मदर का वेट जोड़ा 60 kg है। हाउ मैनी टाइम्स द मदरस वेट इज़ ऑफ द अरुणाज वेट। देखो बेटा यदा जोड़ा वेट आ ये मदर का वेट जो 2 गुना ज़्यादा है वो नालों, ठीक है। 60 है सो इट इज़ द 2 टाइम्स वो 2 गुना ज़्यादा है। तो 2 गुना ज़्यादा यदा तो उस तो बाद अगली एग्जाम्पल लो। इन्नी कॉस्ट हैगी है टेबल की, इन्नी चेयर की हैगी आ। तो आप वेखो 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। उपर भी कंपैरिजन ही हो रहा ही, थले भी कंपैरिजन ही हो रहा है। सो हाउ मैनी टाइम द कॉस्ट ऑफ चेयर इज़ द कॉस्ट ऑफ द टेबल। कितना टाइम्स हैगी, हाउ मैनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ चेयर इज़ द कॉस्ट ऑफ टेबल। इट इज़ 3 टाइम। 3 टाइम हैगी है ये जी है कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ 3 टाइम हैगी डैट ऑफ द चेयर की कॉस्ट नालों। सो बेटा जो भी आप वी कंपेयर द 2 क्वांटिटीज़ इन द टर्म ऑफ हाउ मैनी टर्म्स के जो आप किन्ने टाइम्स हैगियां वा आप क्वांटिटीज़ जी दो कंपैरिजन कर रहे हैं। दिस कंपैरिजन इज़ नाउन एज द रेशो। सो रेशो इज़ द कंपैरिजन बाय द डिवीजन। सो वी डिनोट द रेशो बाय दिस सिंबल एंड द सिंबल दिस मीनस ਇਹਦਾ मतलब की है वा एक्चुअली ਇਹਦਾ मतलब की है वा। सो वी आर डिवाइडिंग जिमें ए रेशो बी हैगी है इट मीनस हैगी है ए डिवाइडेड बाय बी। इट मीनस दिस एंड दिस द फ्रैक्शन दिस ए ओवर बी। सो बेटा ਇਹਦਾ मतलब जोड़ा वा ए ओवर बी आ तो ਇਹਦਾ भी ए ओवर बी तो ਇਹਦਾ भी ए ओवर बी का मतलब है ਇਹਦਾ, ठीक है। 2 क्वांटिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ अपने ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। सो ਆਪਾਂ सब तो पहला की करते हैं सम नंबर वेखते हैं। एग्जाम्पल देख लो पहला। बेटा ये तुम मैं एग्जाम्पल्स कर रही आप, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। जी वीडियो ही पॉज हो गई ही, ठीक है। उन्होंने मैं स्टॉप करता ही बाद में ऑन करना चेता ही नहीं पिया मैंने। सो इतों सीन करते हैं आप अगों ही एग्जाम्पल जड़ियाँ वा। सो थ्योरी जी बिल्कुल सिंपल हैगी है। देखो कहते इन स्कूल 73 हॉलीडेज इन 1 ईयर एंड वट इज़ द रेशो। रेशो जी ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन द 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ हॉलीडेज। रेशो वेखो की लिखनी आप जी एंड वाली लैन होंगी सेम इदा ही चेप दी है। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन द 1 ईयर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हॉलीडेज पहला आ रहा वा नंबर ऑफ हॉलीडेज 73 रेशो, ठीक है। रेशो का साइन थले की आना वा नंबर ऑफ डेज 365। सो 73 ओवर 365 कटिंग करके जोड़ा 1/5। सो 1 रेशो 5 इनू आप कि लिख सकते हैं 1 रेशो 5 इज़ द आंसर। सो अगला देखो इन्हें टेस्ट एग्जामिनेशन एक अपने कल टेस्ट होया है वरुण का वीरू का। तो उन्हें 40 विचों जोड़े आ 50 मार्क्स खड़े आ 40 मार्क्स जोड़े खड़े आ 50 विचों 30 खड़े उन्हें 40 विचों तो सैकेंड टेस्ट विचों 2 टेस्ट ही। सो आप कंपैरिजन करना वा कि इन विच टेस्ट ही गॉट मैक्सीमम ही गिव द गुड परफॉर्मेंस किहड़े विचों उन्हें बैटर परफॉर्मेंस जी दी हुई आ। सो आप दोवां दी रेशो कढ़ लाँगे। सो रेशो कढ़ के अपने कोल 2 फ्रैक्शनस आउणगियां। वेखो 2 फ्रैक्शनस आउणगियां तो दोवां फ्रैक्शनस नूं आपां कंपैरिजन करना वा विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। आपको पता चलेगा किहड़ी फ्रैक्शन जी ग्रेटर आ रही आ। सो जी फ्रैक्शन ग्रेटर आ सो इट मीनस वो टैसट विच उन्हें जी परफॉर्मेंस जी वो बैटर हैगी ही। सो रेशो ऑफ द मार्क्स अपटेन टू द मैक्सीमम
रेशो ऑफ मार्क्स अपटेन टू द मैक्सीमम रेशो कड्ढनी आपां सो रेशो ऑफ मार्क्स इन द फस्ट टैसट इन्ना लिख लो तुसीं रेशो ऑफ मार्क्स ठीक है एग्जाम्पल जो तुम कापी तो लिखनी है जस्ट इन्हों लिख सकते हो जो तुहाडे कोल टाइम हैगा ठीक है सो 40 रेशो 50 तो आपां फस्ट टैसट की रेशो कड्ढी आ रेशो ऑफ सैकेंड टैसट इज़ इक्वल टू दिस सैकेंड टैसट की भी रेशो कढ़ ली आ ये रेशो आई आ 4/5 और 3/5 हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो इनू 4/5 में इदां लिख सकते हैं 3/4 में इदां लिख सकते हैं हुण आपां जदों तक अपने डिनोमीनेटर नहीं सेम होंदे आपां नूं नहीं पता चलेगा कि विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर तो इनू 4 नाल मल्टीप्लाई 5 नूं 4 नाल इनू 4 नाल करा दो थल्ले डिनोमीनेटर सेम करवाउण वास्ते 16/20 इहदे 15/20 आ रहा है सो दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर ए ग्रेटर आ इट मीनस ए ग्रेटर आ ए ग्रेटर तो अपने कोल इट मीनस फस्ट टैसट जी परफॉर्मेंस वो ज़्यादा बैटर हैगी आ सो वीरूज फस्ट परफॉर्मेंस इन द फस्ट टैसट वाज बैटर सो उस तो बाद अगला सम आ अगले सम दे विच स्पीड जी हमिद दी ते अख्तर की स्पीड जी उन्हों की रेशो फाइंड करनी आ सब तो पहले अपन देखो स्पीड दी हुई है स्पीड अपन उपर नहीं दी हुई कितने भी तो आप स्पीड फाइंड करांगे क्योंकि स्पीड की ही रेशो फाइंड करनी है सो स्पीड की रेशो स्पीड फाइंड करने अपन डिस्टेंस दिता होया वा डिस्टेंस तो 16 आवर्स दी हुई है डिस्टेंस ओवर टाइम जोड़ा की होंगे वा अपने को डैट इज़ फार्मूला ऑफ स्पीड सो स्पीड ऑफ द हमिद 720/16 पर किलोमीटर तो 45 किलोमीटर पर आवर के कटिंग करके आ रहा है तो अख्तर की स्पीड भी फाइंड करनी है 720/16 712 आएगा ठीक है नीचे तो यदि 60 किलोमीटर तो रेशो फाइंड करनी ना दोवां की रेशो वेखो स्पीड ऑफ हमिद की जी पहला लिखनी है आपां तो यदि बाद 45/60 कटिंग करके 3/4 आ रहा है सो उस तो बाद देखो अपने को एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 9.1 सम जोड़ा वा फस्ट सम वेखते हैं वैरी सिंपल हैगा ये अपने को सम वेखो 3 पार्ट सॉल्व करने आपां दे उन्हें इन्ना कमाया वा आशा ने इन्ना उन्हें खर्च किया हुआ वा स्पेंड इन्ना कर दी हो जे इन्ना स्पेंड 15,400 कमा रही है तो इन्ना खर्च कर रही इट मीनस कुछ ना कुछ सेविंग होएगी वो सेव कितना कर रही है वो आप कटिंग वो भी फाइंड कर लेना क्योंकि सेविंग जी वो अपने को यूज़ हो रही है क्योंकि इस सेविंग मंगी हुई देखो उन्होंने रेशो मंगी हुई है सेविंग इनकम टू हर सेविंग सो ये अपने को रेशो सेविंग फाइंड करनी जी जरूरी हैगी आ सो देखो अपने को इनकम एक्सपेंडिचर तो सेविंग जी वो आप फाइंड कर ली इनकम विचों एक्सपेंडिचर माइनस कर लाँगे सो रेशो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर इनकम जी जिन्नी है वो पहला लिखनी है एक्सपेंडिचर बाद में काफ़ी बार कह चुकी हैं जो पहला डिमांड की हुई डिमांड पहला लिखना वा उन्होंने दूसरे बाद में लिखना सो ये दोवों रेशो फॉर्म च लिख लिया वा फिर उन्होंने डिवाइड की फॉर्म च लिख लिया वा सो उस तो बाद कटिंग तुम खुद करनी है ठीक है कटिंग करनी तो आनी चाहिए तो उस तो बाद देखो हर इनकम टू हर सेविंग रेशो ऑफ इनकम टू द सेविंग इज़ दिस सो इन्होंने डिवाइड करांगे आपस 7/2 आ रहा है अपने को मतलब सेविंग की वैल्यू लगानी हुण तुसीं हर एक्सपेंडिचर टू हर सेविंग रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर पहला एक्सपेंडिचर फिर सेविंग तो ये दोनों डिवाइड करके 5/2 आंसर आ रहा है सो दिस इज़ द सम सो उस तो बाद देखो एंड द अलो कंटेन 15 ग्राम ऑफ जिंक एंड 3 ग्राम कॉपर फाइंड द रेशो ऑफ वेट ऑफ द जिंक टू द वेट ऑफ द कॉपर इन द अलो वेट ऑफ जिंक इन एन अलो वेट ऑफ जिंक का वेट कितना वा अलो बेटा किदा बनती अलो बनती है 2 कंपोनेंट मिला के एक अलो आ वो 15 ग्राम जिंक पाई हुई है 5 ग्राम जी कॉपर पाई हुई उन्होंने ठीक है तो इन्ना ग्राम वेट ऑफ जिंक इन एन अलोई 15 ग्राम दिता वा वेट लिख लेना आप तो वेट ऑफ कॉपर कितना दिता अपने को 5 ग्राम डैट इज़ द 5 ग्राम सो आप इन्हों रेशो फाइंड करनी है रेशो देखो लैंगुएज तो सेम लिखनी हुई जो पिछले लिखा है उन्होंने लिखा है फाइंड द रेशो ऑफ वेट ऑफ द जिंक टू द वेट ऑफ कॉपर इन द अलो सो रेशो ऑफ वेट ऑफ जिंक टू द वेट ऑफ कॉपर इज़ इक्वल टू सब तो पहला उपर जिंक का वेट लिखना तुसीं थल्ले कॉपर का वेट लिखना वा रेशो की फॉर्म के फिर उन्होंने की लिख लिया आप डिवाइड कर लिया है आपस तो कटिंग करके अपना कितना आ रहा 3/1 आंसर आ रहा है ठीक है इस तरह तुम इन्हू कर सकते हो सो लेट अस सी सम नंबर 3 इन 70 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर 70 लीटर जोड़ा वा अपने को मिक्सचर है वा मिल्क तो वाटर का ठीक है वाटर तो मिल्क नूं उन्हें इकट्ठा किया होया वा तो 70 लीटर बनता पिया वा सो वो की कह रहे अगे वेखो हुण उन्होंने कुछ ना कुछ पानी पाया होएगा दुध विच ठीक है तो 70 बनते हैं उन्होंने बोलिया होया पहला ही द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क आप फाइंड करना कि प्योर मिल्क कितना होएगा अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 56 लीटर
तो प्योर लीटर अपन प्योर मिल्क का पता चल गया कि उसकी क्वांटिटी कितनी हैगी आ 56 जोड़ा वा 17 विचों जोड़ा वा 56 जोड़ा वो प्योर क्वांटिटी हैगी आ प्योर अमाउंट हैगी मिल्क की। सो फाइंड द रेशो कदी फाइंड करनी है रेशो ऑफ द मिल्क टू द वाटर मिल्क टू वाटर। वेखो बेटा मिल्क अपन पता चल गया कि मिल्क की अमाउंट कितनी हैगी 56 लीटर बट अपन पता वाटर की कितनी है नहीं अपन वाटर की नहीं पता कि वाटर कितना है बट वाटर की आप फाइंड कर सकते 70 विचों आप 56 माइनस करांगे तो अपने को कितना आएगा ये अपने को आएगा 14 लीटर इट मीनस 14 लीटर की है वा 14 लीटर जोड़ा वा वो पानी पाया हुआ उन्होंने दुध के तो इन्हों की रेशो फाइंड कर लेनी आप रेशो ऑफ मिल्क टू द वाटर इन द मिक्सचर इज़ इक्वल टू 56 रेशो सम देखो बेटा किया होया सारा सम मिक्सचर दिता है पहला अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर एंड द प्योर अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज़ दिस रेशो ऑफ मिल्क टू द वाटर इन द मिक्सचर आप दोवां की रेशो फाइंड करनी है 56 वेखो कहता कि पिया रेशो ऑफ मिल्क लिखना उन्होंने मिल्क पहला मिल्क लिखांगे 56 वाटर की अमाउंट कितनी है 14 56 रेशो 14 दोवां डिवाइड करके 4:1 आ गया दिस इज़ द आंसर। सो ये रेशो इन्नी 4:1 आ रहा वा। सो उस तो बाद देखो अपने को सम नंबर जोड़ा अगला करते हैं आप नैक्सट सम जोड़ा वा हरीश परचेजड 8 बुक्स उन्हें 8 बुक्स खरीदिया हुई वा ईच कॉस्टिंग 32 हरेक की कितनी 32 आ हुण देखो तुसीं 8 बुक्स खरीदिया हुई वा तो हरेक की कॉस्ट 32 हैगी आ ते एंड 5 नोटबुक्स खरीदिया हुई ने एंड ईच कॉस्टिंग 16 तो उन्हें फाइंड वेखो आप पहला वेखांगे कि अमाउंट की गल करेगा वो अगे फाइंड द रेशो कदी फाइंड करनी है आप चैक करा रेशो कदी मंग रहा वो रेशो ऑफ द अमाउंट ही स्पेंड ऑन बुक्स से कितना स्पेंड किया उन्हें एंड टू द रेशो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन द नोटबुक तो नोटबुक से कितना स्पेंड किया वा हुण आपां नूं वेखांगे आपां नूं पहला अमाउंट नहीं दित्ती होई कितनी अमाउंट आ एक्चुअल च 8 बुक्स की कितनी अमाउंट है तो उधरों जी 5 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हैगी सब तो पहले आप कॉस्ट फाइंड करांगे फिर आप दोवां आपस की लिखांगे रेशो की फॉर्म च लिख के अमाउंट ऑफ देखो अमाउंट स्पेंड ऑन बुक्स इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई करके पता चलेगा ना क्योंकि एक जी 32 की हैगी आ अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन नोटबुक्स इज दिस सो रेशो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द बुक्स टू द अमाउंट स्पेंड ऑन द नोटबुक्स इज इक्वल टू 256:80 तो इन दोनों आपस में डिवाइड करांगे आप डिवाइड करके 16:5 आंसर आएगा। सो ये तुम कर सकते हो खुद ठीक है। सो जोड़ा कोर कंसैप्ट ही वो मैं समझा तुहानूं अगला तुम जोड़ा वा खुद एक्सप्लेन करोगे नैक्सट। सो उस तो बाद देखो सम नंबर सतिंदर परचेजड 5 लीटर ऑफ ऑयल फॉर रुपीज़ दिस वेखो ने 5 लीटर इन्ने का खरीदा होया वा ठीक है 5 लीटर इन्ने का खरीदिया वा ठीक है 8 लीटर जोड़ा घी आ उन्हें इन्ने का खरीदिया वा तो फाइंड द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ ऑयल टू द प्राइस वेखो वैरी सिंपल है ये भी तुहानूं कुछ होर फाइंड करन दी बेटा इत्थे वेखो इन्होंने लिखिया ही इत्थे उपर वाले सम दे विच अमाउंट ही स्पेंड अमाउंट की गल कर रहे हैं किन्नी उन्हें अमाउंट स्पेंड की है बुक्स से ठीक है वो आप कड्ढी है कि इन्नी 32 जी 32 नूं मल्टीप्लाई करांगे 8 नाल रेशो यदी मंग रेशो यदी डिमांड कर रहा है। सो रेशो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन द नोटबुक आप वो फाइंड कर लिया ठीक है कि उन्हें उत्ते किन्नी स्पेंड की तो उत्ते की उन्हें बुक्स नोटबुक से किन्नी की उन्हें रेशो फाइंड कर लिया। बट अगले सम दे विच वेखो की कह रहा वो सतिंदर परचेजड बेटा ये वेखो सतिंदर परचेज 5 लीटर ऑयल फॉर रुपीज़ दिस एंड 8 लीटर घी फॉर दिस फाइंड द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ द ऑयल टू द प्राइस ऑफ घी प्राइस हुण इत्थे ध्यान नाल यही समझना वा कि 5 लीटर दसिया उन्हें कि 5 लीटर ऑयल उन्हें खरीदिया वा इन्ने का 8 लीटर उन्हें खरीदिया वा इन्ने का 8 लीटर जोड़ा उन्हें 360 का खरीदिया वा हुण वो डिमांड रेशो कदी मंग रहा वा रेशो वो प्राइस की रेशो मंग रहा प्राइस ऑफ द ऑयल कि आपां नूं पता है ये दा प्राइस आ ऑयल का दसो मैनू नहीं
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਲੀਟਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ 8 ਲੀਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਘੀ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਘੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ 5 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ 107 ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 107 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, 5 ਲੀਟਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ 107 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ 2 ਡਿਜਿਟ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਆਏਗਾ 21.50, ਮਤਲਬ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਘੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ 8 ਲੀਟਰ ਘੀ ਖਰੀਦਿਆ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ 360 ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਘਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ 45 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਆਇਲ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਘੀ 21.5 ਅਤੇ 45। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ 21.5/45। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 10। ਸੋ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ 4 ਸਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ find the ratio of age of father, ਜਿਹੜੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਏਜ ਆਫ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆਫ ਫਾਦਰ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਸਨ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਜਿਹੜੀ 30 ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 30 ਜੇ ਮੈਂ 10 ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ 40 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਏਜ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 40 ਏਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ 40 ਮੈਂ ਫਿਰ 40 ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਏਜ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ 54, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਦੇਖੋ, ਵੇਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਫਾਦਰ ਇੰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ 10 ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੰਬਰ
बेटा सम नंबर तुसीं 7th नहीं करना, ठीक है। मैं बार बार नहीं दसना कि तुसीं किहड़े सम कर। अगला वेखो फाइंड द प्यूपल टीचर रेशो। प्यूपल मतलब स्टूडेंट, टीचर प्यूपल उपर टीचर थल्ले, रेशो इन द स्कूल इज़ 27 पीपल टू 75 टीचर्स। बड़ा वेरी सिंपल है ये। देखो नंबर ऑफ पीपल इन द स्कूल इज़ दिस, नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल इज़ दिस, सो रेशो ऑफ द पीपल टीचर इज़ इक्वल टू 27 रेशो 75, 2700 रेशो 75। इन्हों की कटिंग करके अपना आंसर ये आ जाएगा। कटिंग तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। सो ये तुम इदा कर सकते हो सामने। सो उस तो बाद देखो सम नंबर 9 वेखो, ये आप पहला इदा का किया हुआ। रेशो ऑफ स्पीड, स्पीड की कार, स्पीड नहीं दी हुई अपन, वेखो स्पीड नहीं दी, स्पीड आप फाइंड कर लाँगे कार की। कार वेखो इन्ना ट्रैवल करती है, ठीक है। तो कार 162 ओवर 3 ईयर्स ला के स्पीड फाइंड कर लो। कार की स्पीड कितनी है, तो इत्थे जी बुलक कार्ट की जी स्पीड फाइंड कर लो। तुहानूं स्पीड फाइंड करने का तरीका पता ही, एग्जाम्पल दी हुई सेम। सो फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ कार, कार की पहला रखनी है, तो बुलक कार्ट की जी बाद रखनी है। सो ये वेखो ये सम इदा वा, स्पीड ऑफ बुलक कार्ट इज़ इक्वल दिस, क्योंकि कटिंग करके आएगा ना आंसर। डिस्टेंस ओवर टाइम लिखांगे कटिंग करके 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार 54 किलोमीटर पर आवर। द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ द बुक कार्ड इज़ दिस इक्वल टू दिस। तुहाडा ये आंसर आ जाएगा। सो बेटा ये सम जिहड़ा वा इस तरह तुसीं कर सकते हो। सो उस तो बाद देखो सम नंबर किहड़ा कीता आपां, सम नंबर 9, ठीक है। तो इन एग्जामिनेशन नीता स्कोर दिस मार्क्स आउट ऑफ दिस एंड दिस आउट ऑफ इन मैथेमैटिक्स। मतलब इंग्लिश चो इन्ने खड़े आ, मैथेमैटिक्स चो इन्ने खड़े आ। तुम पहले इन्हों की रेशो फाइंड कर लो, 80 ओवर 150 तो 120 ओवर 200 कढ़ के वेख लो, फ्रैक्शन आ जाएगी ताड़ी। सेम सम जो एग्जाम्पल समझाई ना तुहानूं मैं, ये तुसीं खुद करना है, ठीक है। ये तुसीं खुद करना है, इनू खुद करना है, ठीक है। डू इट सैल्फ, तो इनू भी तुसीं डू इट सैल्फ, इनू भी खुद करना है। सिर्फ 7 सम कट रहे हैं आप, 11 भी कट रहे हैं, 12 भी कट रहे हैं, 13 भी कट रहे हैं। सो सम नंबर किहड़े नहीं करने, 7, 11, 12 तो 13 सम तुसीं नहीं करने, आर नॉट इनकलूडिड इन द सिलेबस। बाकी एक्सरसाइज तुसीं सॉल्व कर लेनी है।